Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to discuss about adjective of quality, and there are number of examples of adjective of qualities with spelling, phonetic pronunciation, Hindi meaning also. So let us begin, let us start, let us commence our work and today's topic. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताने वाला हूँ। एडजेक्टिव के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, जिसमें हमने सभी तरह के एडजेक्टिव को एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये वीडियो स्पेशली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ऊपर है। हालांकि पढ़ा ये जाता है एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें डी है, इसको एडजेक्टिव ऐसे पढ़ा जाता है, पर रियल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है उसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। ऐसे तो एडजेक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जो किसी की विशेषता बताता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, जिसको हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव हमको आने बहुत ही ज़रूरी है, और उसमें भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का आना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि हम बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारी बातों को जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसके अंदर हमको विशेषता बताने के लिए उसकी क्वालिटी बताने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए कई बार लोग हमारे सामने ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं जिसका मीनिंग हमको पता नहीं होता है। तो उसका मीनिंग हमको तभी पता चलेगा जब उसको हमको समझेंगे। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने पढ़ लेता हूँ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको कहते हैं। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर वर्ड्स दैट गिव डिटेल्स ऑफ द नेचर और क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। कोई भी नाउन है या कोई भी प्रोनाउन है, उसकी क्वालिटी के बारे में बात की जाती है, या उसकी क्वालिटी कैसी है उसके बारे में बताया जाता है। तो उस तरह के एडजेक्टिव को या उस तरह की विशेषता को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। दे एलाबोरेट अबाउट द नाउन बीइंग डिस्कस्ड इन द सेंटेंस। यह नाउन के बारे में और भी कुछ बात बताते हैं, या नाउन के अंदर कुछ और ऐड करते हैं, इसीलिए हम उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। किसी चीज़ की क्वालिटी बताने का काम करने वाले एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जो भी फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सर्कल में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जैसे और भी लर्नर्स हों जो इस चीज़ को या इस नॉलेज को और भी डीपली सीखना चाहते हैं, उनको इनका बेनिफिट मिलेगा। नॉलेज का, और जो भी आप सीख रहे हो उसका आपको डीप नॉलेज चाहिए, तो इसके लिए इस वीडियो से आप लगातार बने रहें और वीडियो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि आपको हर बार में एक ऐसा वर्ड सीखने मिलेगा जो हो सकता है आपने पहले सुना नहीं हो, या सुना हो तो उसका मीनिंग आपको नहीं पता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ को सीखने के लिए आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक, जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दे रखा है, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर क्या वर्ड हम सीखने वाले वो दे रखा है, फिर उसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन दे रखा है जिसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर उसका मीनिंग भी दे रखा है। वो दो मीनिंग मिल जाएंगे इसके अंदर। दो मीनिंग इसलिए लिखे हैं कि किसी भी तरीके से हम इसका मीनिंग समझ जाएं। हालांकि यूज़ हमको इंग्लिश वर्ड ही करना है, बट एक बार के लिए हमको उसका मीनिंग सीख लेना पड़ता है या समझ लेना पड़ता है, ताकि हम उसको यूज़ करना सीख जाएं। तो अफेक्शनेट सबसे पहले हमारे पास एडजेक्टिव है। अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही या प्रेमपूर्ण। जो किसी से प्रेम रखता है या स्नेह रखता है उसको बोलते हैं हम अफेक्शनेट। नेक्स्ट है अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है कोई चीज़ अद्भुत या आश्चर्यजनक कोई चीज़ है, उसको हम बोलते हैं अमेजिंग। अब है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी होना। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कुछ चीज़ पाने की महत्वाकांक्षा हो, जैसे बहुत फ्यूचर में मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने के बारे में जिसके माइंड में थॉट चलते रहते हैं, ऐसे पर्सन को बोलते हैं एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट है एंग्री। तो एंग्री का मतलब होता है गुस्सैल, जिसको गुस्सा आ जाता है, जो क्रोधित व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं एंग्री। और याद रखिए एडजेक्टिव हमेशा नाउन के या किसी शब्द के पहले लगते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है अक्षस। अक्षस है, एंक्शस भी बोला जाता है। तो एंक्शस का मतलब होता है चिंतित होना या व्याकुल होना। वैसे ही है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक का मतलब होता है कलात्मक या रचनात्मक कोई वस्तु या कोई भी आर्ट।
असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है कोई भी इंसान ऐसा जिसमें कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वासी हो, दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति हो, उसको उसको असर्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है सतर्क रहना या ध्यानपूर्वक कोई काम करना। नेक्स्ट है एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव क्या अट्रैक्टिव बोलेंगे क्योंकि ये साउंड जो है उसमें अ है, भले ही ए दिख रहा हो। तो जहाँ पर शुरुआत में ए दिखता है ज़रूरी नहीं उसको हम ए ही बोलते हैं। कई बार उसका साउंड अ भी होता है। तो अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक या मोहक, जिसके प्रति हम जिसको हम देखने के लिए उत्सुक हो जाएँ, उसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव। जिसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाएँ, जिसकी तरफ हमारा ध्यान खींच जाए, दैट इज़ कॉल्ड अट्रैक्टिव सॉरी दैट इज़ कॉल्ड अट्रैक्टिव, जैसे कि आकर्षक या मोहक। नेक्स्ट है बैलेंस्ड, बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलित या कोई चीज़ स्थिर है उसको बैलेंस्ड कहते हैं। ब्यूटीफुल, सबको ये वर्ड पता है, सुंदर, तो सुंदर वर्ड ही हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है साहसी या नहीं डरता हो किसी से, ऐसा इंसान निडर। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर या साहसी, जो किसी से नहीं डरता हो। तो देखो यहाँ पर दो वर्ड दे रखे हैं, ब्रेव और बोल्ड, दोनों का मतलब होता है नहीं डरने वाला इंसान या बहादुर इंसान। तो एक ही एडजेक्टिव के दो तीन सिनोनिम भी हो सकते हैं, तो हमको ज़्यादातर सिनोनिम आने चाहिए। इसका बेनिफिट हमको राइटिंग स्किल या स्पीकिंग स्किल में मिलता है। एक ही वर्ड को बार बार यूज़ नहीं करके हम उसके सिनोनिम का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार या कोई चीज उज्जवल है वे वो। नेक्स्ट है काम, काम का मतलब होता है शांत, जिसमें एल साइलेंट है, शांत या स्थिर। केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है सावधान या सतर्क। केयरिंग, केयरिंग का मतलब होता है केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करने वाला या संवेदनशील। चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक या अट्रैक्टिव जो है उसी को चार्मिंग वर्ड भी बोला जाता है। अट्रैक्टिव क्या अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है उसका मतलब मनोहर भी हो सकता है या आकर्षक भी हो सकता है। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है कोई प्रसन्न रहने वाला इंसान या हंसमुख इंसान, जो जिसका चेहरा हमेशा खुशी से भरा हुआ रहता है, उसको हम चीयरफुल कहते हैं। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है स्वच्छ या साफ। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर और चालाक जो है उसके लिए ही क्लेवर वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी या आत्मनिर्भर। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी या सहायक। करेजस, मतलब करेजियस है ये, करेजियस का मतलब होता है साहसी या वीर, हिम्मत वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं करेजियस। क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक या सृजनशील, कुछ नया कर देता है कोई भी, उसको हम क्रिएटिव कहते हैं। जैसे कि हम कई बार कुछ राइटर नया लिखते हैं, कोई एक्टर कुछ नया बनाते हैं हमेशा, सिंगर कुछ नया सॉन्ग गा लेते हैं, म्यूजिशियन कुछ नया म्यूजिक बना लेते हैं, या डांसर कोई नया डांस बना लेते हैं, नई कोरियोग्राफी कर लेते हैं डांसिंग से रिलेटेड, तो इसको बोलते हैं हम क्रिएटिव, कुछ नया करने वाला। पेंटर कोई नई पेंटिंग बना लेता है, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव वर्क। कुछ नया ऐसा जो पहले नहीं हुआ हो, उसको क्रिएटिव वर्क कह सकते हैं हम। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु या उत्सुक, कोई भी चीज जानने की इच्छा रखने वाला होता है उसको क्यूरियस कहते हैं। डेडिकेटेड का मतलब होता है किसी चीज के लिए समर्पित होना या निष्ठावान होना। किसी जैसे कई लोग कहीं पे सर्विस करते हैं तो उस काम के लिए डेडिकेटेड होते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं। कई लोग कुछ काम करते हैं तो उस काम को लगातार इतने अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में डेडिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिटरमाइन, डिटरमिन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय होना या किसी चीज़ को करने के लिए बिल्कुल उसमें लगे रहना, कि यही काम करूँगा। डर्टी, गंदा। नेक्स्ट है डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है ऊर्जावान या सक्रिय। कोई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब एनर्जी से भरपूर होते हैं किसी काम को करने के मामले में, दैट इज कॉल्ड डायनामिक पर्सन। नेक्स्ट इज एम एम्पथेटिक, एम्पथेटिक का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण या दयालु। अब है एनकरेजिंग, एनकरेजिंग का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला, लोगों को प्रोत्साहित करने वाला, उसको बोलते हैं एनकरेजिंग। नेक्स्ट है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मैंने पहले बताया था ऊर्जावान या सक्रिय इंसान।
एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत उत्साह वाला व्यक्ति, कोई चीज के लिए उत्साहित है कोई व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड एनर्जेटिक पर्सन या रोमांचित पर्सन। फेयर, फेयर का मतलब होता है न्यायप्रिय या निष्पक्ष इंसान, जो किसी गलत, किसी की साइड नहीं लेता हो, बिल्कुल नियम पे चलता हो, उसको बोलते हैं फेयर। फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध या विख्यात। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला या जो दूसरों के साथ एडजस्ट हो जाता है, समायोज्य। आपको ये सारे वर्ड याद नहीं रखने, बस आपको तो समझने के लिए जो ईज़ी वर्ड दे रखा है वो समझ लेना कि आपको दोनों में से कौन-सा वर्ड ज़्यादा समझ में आता है। उससे उसका मीनिंग आप समझ लेंगे, यूज़ आप इंग्लिश वर्ड ही करेंगे। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। अब वो मीनिंग आपने सीख लिया, उसके बाद आपको लाइफ में फ्लेक्सिबल वर्ड ही यूज़ करना है अगर आप इंग्लिश को ही याद रखना चाहते हैं। इस वर्ड को मैंने क्यों लिखा है? ताकि आपके माइंड में फ्लेक्सिबल का मीनिंग फिट हो जाए। नेक्स्ट इज़ फॉरगिविंग, फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमा करने वाला या दयालु इंसान। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत या स्नेही, दोस्त जैसा कोई हो उसको बोलते हैं फ्रेंडली। फनी, फनी का मतलब होता है मज़ाकिया या जिससे मज़ाक बन जाए ऐसी स्थिति। जेनरस का मतलब होता है उदार, यहाँ पे उधार पैसा देना नहीं है। उदार का मतलब जैसे जिसका बड़े दिल वाला इंसान, बड़े दिल वाला होता है उसको हम बोलते हैं जेनरस। नेक्स्ट इज़ जेंटल, जेंटल का मतलब होता है कोमल या नम्र चीज़ कोई। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना किसी का, या कृतज्ञ भी इसका हिंदी मीनिंग होता है। नेक्स्ट इज हैंडसम, हैंडसम का मतलब होता है सुंदर, आकर्षक। नेक्स्ट इज हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश या प्रसन्न। आपको ये वीडियो तेज भी लग सकता है, लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत सारे मीनिंग है। अगर मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे करवाऊंगा तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दैट्स वाई मैं इस वीडियो को बिल्कुल एक एक लेवल की स्पीड से चला रहा हूँ। अगर आपको एक ही मीनिंग बार-बार पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को वापस से डबल देखें, रिवर्स करके भी, मतलब आप इसको पीछे जाकर भी देख सकते हो। बार-बार इसको देखोगे तो ये वर्ड्स आपके माइंड में फिट हो जाएँगे। आप नोटबुक और पेन लेके भी बैठ सकते हैं, जिससे कि आप इसको नोट भी कर पाएँ। उसके लिए आपको वीडियो भी रोक कर काम करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे सीखना चाहते हो। मेरा पर्पज़ ये है कि आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपकी लाइफ में इससे सीख पाओ और उसका आप लाइफ में कहीं पर भी जहाँ पे भी यूज़ करना पड़े वहाँ पे यूज़ कर पाओ। ये मेरी इच्छा रहती है। अगर आप ये सब करते हो तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने आपके लिए कुछ न कुछ छोटा-मोटा काम किया है जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हम और आगे कौन से वर्ड्स सीखने वाले हैं। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी, बहुत मेहनत करने वाले इंसान के लिए है ये। हेल्पफुल का मतलब होता है सहायक या मददगार। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार या सच्चा। ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण या विनोदी या मजाकिया कोई कंडीशन या मजाकिया इंसान, दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस। ह्यूमरस या ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। हेल्पफुल मैन, मदद करने वाला इंसान। इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव का मतलब होता है कल्पनाशील, जो कुछ कल्पना करके नया कर दे उसको बोलते हैं इमेजिनेटिव। सृजनात्मक भी उसको कह सकते हैं। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम या भोला, जिसको कोई ज़्यादा चालाकियाँ नहीं करता हो उसे बोलते हैं इनोसेंट। जिसमें कोई दोष नहीं हो, जिसने कोई दोष नहीं किया हो उसको इनोसेंट कहते हैं। इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब होता है नवाचारी या नवीन, कुछ नया किया हो किसी ने, कुछ नई चीज़ हो, उसको इनोवेटिव कहते हैं। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान या चतुर। जेलस, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु या जलनखोर। जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब होता है आनंदित या खुशहाल। काइंड का मतलब होता है दयालु, दयालु के लिए दयालु वर्ड ही ज़्यादा सही है। लेज़ी, खाली नहीं रहे ऐसे करके हमने सेम वर्ड लिख दिया है। लेज़ी का मतलब होता है आलसी। नेक्स्ट इज लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक या विवेकपूर्ण, कोई चीज़ सोच समझ कर काम किया जाता है तो उसमें तार्किक होता है या लॉजिकल काम होता है। लॉयल, लॉयल का मतलब होता है वफादार, किसी के प्रति, जैसे किंग होता है उसके लिए लॉयल उसके लोग होने चाहिए उसके साथ में। या हम घर के अंदर भी रहते हैं तो हमको ऐसे लोग ज़्यादा पसंद रहते हैं जो हमारे लिए लॉयल हों। या कोई सर्विस करते हैं तो सर्विस में जैसे बॉस होता है तो बॉस के पास में जो भी काम करने वाले होते हैं उसके सबॉर्डिनेट, तो उसमें जो लॉयल लोग होते हैं
बॉस उनको अपने साथ में रखता है। तो लॉयल का मतलब वफादार होना। तो हमको जहाँ पर भी अपना कनेक्शन है वहाँ पर वफादार या लॉयल होना चाहिए सही काम के लिए। लकी, लकी का मतलब होता है भाग्यशाली या सौभाग्यशाली। मैच्योर, मैच्योर का मतलब होता है, एक्चुअल में मैच्योर पढ़ा जाएगा इसको, मैच्योर, लेकिन बोला मैच्योर जाता है, तो मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व। मतलब कोई भी जैसे एक एज होती है हर काम के लिए, मैच्योर का मतलब होता है जैसे कोई इंसान मैच्योर कब हो जाता है तो उसकी उम्र के आधार पर उसको मैच्योर कह सकते हैं। मतलब व्यवस्थित है उस काम के लिए, वो मैच्योर कहलाता है। नेक्स्ट है मोटिवेटेड। मोटिवेटेड का मतलब होता है प्रेरित। किसी काम के लिए हम किसी को मोटिवेशन देते हैं कि ये काम आप करो, तो उसके लिए एडजेक्टिव बन गया मोटिवेटेड। किसी ने कुछ समझा बुझा के किसी को तैयार कर रखा हो, उसको मोटिवेटेड कहते हैं। नॉटी, नॉटी का मतलब होता है शरारती या चंचल। कई बार कोई भी बच्चे होते हैं या कोई जीव होते हैं तो वो नॉटी होते हैं, शरारत करते हैं, उसको हम नॉटी पर्सन कहते हैं। नीट का मतलब होता है साफ सुथरा या स्वच्छ। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है सतर्क या सूक्ष्मदर्शी। सतर्क रहने वाला ऑब्जर्वेंट कहलाता है। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। ऐसा इंसान जो हमेशा कुछ न कुछ आशा रखता है, जो निराश नहीं होता है, उसको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित और सुव्यवस्थित। तो संगठित या सुव्यवस्थित को हम ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। आउटगोइंग का मीनिंग होता है मिलनसार या सामाजिक। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो घर से बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे इजीली कम्युनिकेट हो जाते हैं, बातचीत करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो कहलाते हैं आउटगोइंग पर्सन। पैशनेट, पैशनेट का मतलब होता है भावुक या उत्साही, पैशन हो जिसमें किसी काम के लिए। पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान या संयमी, जो उसके अंदर बहुत ही धैर्य हो, किसी काम के लिए बहुत शांति से काम करते हो। दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड पेशेंट। पीसफुल, पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण या सुखद। पोलाइट का मीनिंग होता है विनम्र होना। पुअर, पुर नहीं होकर पुअर, पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब या निर्धन, जिसके पास पैसा नहीं हो, पुअर, पुअर ऐसे ही पढ़ने में आ जाता है। पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय या प्रसिद्ध। पावरफुल, शक्तिशाली या बलशाली। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक या यथार्थवादी। मतलब जो प्रैक्टिकल, आजकल लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल रहो, मतलब जो ज़रूरी हो या सही हो उस चीज़ के ऊपर ही ध्यान दो या उसी काम के ऊपर फ़ोकस करो। तो ये प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है। जो लैबोरेटरी में करते हैं वो प्रैक्टिकल अलग कहलाता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकल पर्सन है ये। मतलब जो ज़रूरत होता है उसके आधार पे ही काम करता है, कोई झूठी बात या किसी के बहकावे में नहीं आता है, उसको प्रैक्टिकल पर्सन कहते हैं। प्राउड का मीनिंग होता है गर्वित या अभिमानी। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत। रेज़िलिएंट, रेज़िलिएंट का मतलब होता है दृढ़ या सहनशील इंसान, सहनशील कोई भी। रिसोर्सफुल का मतलब होता है जिसके पास बहुत ही रिसोर्सेज हो, कुशल, जिसके पास सब कुछ हो, संसाधन हो, रिसोर्सेज जिसके पास हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड रिसोर्सफुल। रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है आदरणीय या सम्मानजनक। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार या उत्तरदायी, किसी काम के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिच, अमीर या धनवान। नेक्स्ट इज रूड, रूड का मतलब होता है अभद्र या अशिष्ट। जो अभद्र हो, अशिष्ट हो, उसको हम रूड कहते हैं, खराब भाषा में बात करता है। सैड, सैड का मतलब होता है दुखी या उदास। नेक्स्ट इज सेल्फलेस, सेल्फलेस का मीनिंग होता है निस्वार्थ होना, स्वार्थी नहीं होना, परोपकारी होना। सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है समझदार या विवेकपूर्ण इंसान, या कोई भी दूसरे के लिए भी हो सकता है। सीरियस, सीरियस का मीनिंग होता है गंभीर या गहन। तो गंभीर वर्ड हमको जल्दी समझ आता है। सीरियस मतलब लापरवाही से कोई काम नहीं करता है, कोई इंसान सोच समझ कर व्यवस्थित तरीके से किसी काम के लिए बिल्कुल ध्यान से काम करता है, उसको सीरियस कह सकते हैं। शाय, शाय का मतलब होता है शर्मिला या लज्जालु, जिसको शर्म आती हो। साइलेंट का मतलब होता है मौन या चुप। सिंपल,
सरल या सादा। नेक्स्ट इज सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार या सच्चा। स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब होता है जिसको किसी काम को करने में एक्सपर्ट है, उसको स्किल्ड कहते हैं। जैसे कोई लोग किसी भी अलग अलग प्रकार का काम कर सकते हैं, कोई कोई सिंगिंग में स्किल्ड होता है, कोई सिलाई करने का काम कर सकता है, कुछ और काम कर सकता है, तो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है दूसरे लोगों से, तो उसको स्किल्ड बोलते हैं। निपुण है, किसी काम में कुशल है, एक्सपर्ट है। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, ये कॉमन वर्ड है। स्मार्ट, चतुर या होशियार। सोशबल। सोशबल का मतलब होता है मिलनसार या सामाजिक। इसके लिए भी हमने पहले भी दूसरा वर्ड इसमें देखा है। तो इसका मतलब ये है कि एक वर्ड के लिए, एक ही हिंदी शब्द के लिए बहुत सारे इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं, तो हमको बहुत सारे आने चाहिए ताकि हम उसको यूज कर पाए। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत या शक्तिशाली। सक्सेसफुल, सफल या विजयशील। तो सफल याद रखना ज्यादा सरल है। सपोर्टिव। सपोर्टिव का मतलब होता है सहायक या प्रोत्साहक। टैलेंटेड। टैलेंटेड का मीनिंग होता है प्रतिभाशाली या गुणी, जिसमें टैलेंट हो, बहुत अच्छा नॉलेज हो किसी चीज का। थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील या संवेदनशील। किसी चीज को सोच समझ के करने वाला इंसान होता है वो थॉटफुल इंसान कहलाता है। टाइडी। टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा या स्वच्छ। जैसे टाइडी रूम है, तो टाइडी रूम का मतलब क्या हुआ, साफ सुथरा रूम। या टाइडी कोई भी चीज तो साफ सुथरा कहलाता है। टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब होता है सहिष्णु या धैर्यशील, जिसमें हिम्मत हो, धैर्य हो, धीरज हो, उसको बोलते हैं हम टॉलरेंट। सहन कर सकता है जो व्यक्ति, उसके लिए होता है। ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी का ऐसे लिखा वर्दी, लेकिन ट्रस्ट वर्दी बोलते हैं। ट्रस्ट वर्दी का मतलब होता है विश्वसनीय या भरोसेमंद। विश्वसनीय या भरोसेमंद के लिए ट्रस्ट वर्दी वर्ड आएगा। अगली का मतलब होता है बदसूरत या कुरूप, जो सुंदर नहीं है वो अगली कहलाता है। भद्दा। हालांकि इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी या बहुआयामी। कोई चीज, ऐसा कोई पर्सन है जिसमें बहुत सारा अलग अलग फील्ड का नॉलेज है जिसके अंदर, उसको वर्सेटाइल हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज वार्म। वार्म का मतलब होता है गर्मजोशी या सौहार्दपूर्ण। वीक। डब्ल्यू ई ए के वीक है, डब्ल्यू डबल ई के नहीं। डब्ल्यू ई ए के वीक का मतलब होता है कमजोर या दुर्बल, उसको बोलते हैं वीक। नेक्स्ट इज वाइज। वाइज। वाइज नहीं, वाइज। तो ये जेड का साउंड है। वाइज मतलब बुद्धिमान या समझदार। नेक्स्ट इज यंग। यंग का मतलब होता है युवा या नवयुवक। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमने 100 से भी ज़्यादा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सीखे हैं। इनको आप याद करें, बार बार इस वीडियो को देखें, जिससे कि आप इन वर्ड्स को सीख पाएँ, और सीखने के बाद आप अपनी राइटिंग स्किल में या स्पोकन स्किल में इसको यूज़ कर सकें। तो आपके लिए मैं एक बार वापस से इस स्क्रीन को स्क्रॉल कर देता हूँ, ताकि एक नज़र में आप इसको देख पाएंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से रोक करके नोट भी कर सकते हैं, और बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि ये वर्ड आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। क्योंकि इसके मीनिंग अगर पता है तो ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या कहीं पे पढ़ेंगे और इसका मीनिंग पता है तभी उसका समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला है नहीं, वर्ड भले ही पढ़ लिया है हमने। तो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अभी इस वीडियो के लिए मैंने इतने वर्ड का कलेक्शन जो था आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स, आगे भी नए नए टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा, और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अलग अलग टॉपिक पे ग्रामर से रिलेटेड बनाए हैं। तो आप इसको देखिए और आपके नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। और हर तरह के ग्रामर के टॉपिक पे मैंने वीडियो लमसम बनाए हैं, और नए नए वीडियो या किसी भी टॉपिक पर अलग अलग तरीके के वीडियो मैं बनाता ही रहता हूँ। तो आप चाहते हो कि अगर इस तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें, तो जिस भी सोर्स से आप ये सीख रहे हो, उस सोर्स को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें, और लगातार इसके साथ बने रहें, ताकि इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और जो भी नए वीडियोस मैं बनाऊंगा, उसका नॉलेज भी आप उसका जो भी नया नॉलेज मिलेगा, उससे आप अपने आप को, आप इंग्लिश के अंदर जो भी
अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, लर्न करके कुछ भी, वो स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना इनफ है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे कम्युनिकेट होता हूँ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।